कि टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, बिल्कुल। अब इसी को फार्मूले को खोलते हैं तो 0 पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स, और 10 पाई बाई 4 का जो मान होता है 10 पाई बाई 4 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक, तो ये लॉग 1 प्लस आवाज शुरू 10 पाई बाई 4 का मान 1 से 1, तो ये होगा 1 माइनस 10x 1 प्लस 10, इसका मान 1 और 1 की 10 से गुणा कराएंगे तो 10x ब्रैकेट dx। ठीक, dx 0 पाई बाई 4 लॉग, यहाँ पर लॉग जो है आपका ब्रैकेट के यानी कि ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट और लगा लेंगे, ब्रैकेट 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 dx ब्रैकेट dx लॉग, इसकी गुणा 1 से कराएंगे तो ये बचेगा ऊपर 1 प्लस 10x 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, 10 से 10 कट गया तो ऊपर बचा आपका 2 और ये dx ब्रैकेट। बाकी की नेक्स्ट सवाल इधर कराएंगे तो ये होगा आपका I इक्वल टू 0 पाई बाई 4 लॉग, ऊपर से बचा आपका 2, 1 और 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। और आपने एक हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा कि लॉग m अपॉन n जो होता है वो लॉग m माइनस लॉग n में खुलता है। ठीक, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद ये जो खुलेगा लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x dx, और dx यहाँ भी हो जाएगा आपका dx माइनस 0 पाई बाई 4 लॉग 2 आपका आ जाएगा बाहर, लॉग 2 आपका आएगा बाहर 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 4 और 0 पाई बाई 4, और ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1, तो इसकी जगह आपका आ जाएगा i। बाकी चीज़ों को आप इधर इसको मैं बिठा रहा हूँ और एक लाइन इस तरह से बीच में खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। तो log 2 ये आपका चला है यहाँ पर i इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 लिमिट रखने के बाद, और ये जो माइनस का i है इधर आके प्लस का i हो जाएगा, i और एक i हो जाएगा आपका 2i, तो और पाई बाई 4 को आगे लिख सकते हैं तो पाई बाई 4 log 2 2 ये भाग गुणा वाला भाग में आएगा तो ये होगा i बराबर पाई बाई 8 log 2। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल है आपका, ये जरूर एग्जाम में आने वाला है 100%। ठीक है, बंद कर दो इसको। एक सवाल हुआ है लॉग साइन एक्स dx का मान याद कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मानेंगे, लिमिट अगर 0 से 1 की ओर है तो i इक्वल टू लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स।
साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा बराबर 0 π/2 लॉग साइन का हो जाएगा कॉस एक्स dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 ये है और 2 ये है, तो आई और आई लो, आई और आई 2i, तो ये 0 π/2 लिमिट यहाँ भी है, 0 से π/2 लिमिट यहाँ भी है, तो एक बार लिख लेंगे। तो लॉग देखो ये आपका लॉग साइन एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स dx इन दोनों को। अब ये जो फार्मूला ना लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये गुणा में फार्मूला खुल जाएगा। तो लॉग 0 π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें हमें एक फायदा हो जाएगा माइनस लॉग 2 घटाने के बाद, क्योंकि फार्मूला बनेगा लॉग साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 साइन इंटू कॉस। तो माइनस अगर हम इस प्लस log 2 कर दें और माइनस का log 2 हटा दें, तो हमें देखो फार्मूला ये बनेगा 0 π/2 log 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस log 2। ठीक, वेरी गुड। ये dx आपका चलेगा dx ठीक है, बराबर 2i। नेक्स्ट सवाल इधर करेंगे। तो ये 2 साइन इंटू कॉस से बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 π/2 साइन 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 π/2 log 2 और यहाँ आप लगा सकते हैं dx और dx। ठीक, वेरी गुड, बराबर log साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आप मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर 2x बराबर t, इसका आप कलन करेंगे तो ये होगा 2 dt बटे dx को इधर लेकर आओ, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2। ठीक, dx की जगह dt बटे 2 रख सकते हैं। अब लिमिट देखेंगे जब x बराबर 0 तो x की जगह 0 रखेंगे, 2 गुणा 0 बराबर t, तो t का मान आ जाएगा 0, तो लिमिट होगी 1 0। दूसरी लिमिट चेक करते हैं। जब x बराबर π/2 तो 2 गुणा x का मान π/2 बराबर t, 2 से 2 कट गया तो पाई बराबर आया t। तो लिमिट जो बनी आपकी वो बनी लिमिट 0 से पाई और लॉग साइन 2x की जगह t और dx की जगह आएगा dt माइनस लॉग 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन π/2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर लॉग साइन t इसको चेंज करते हैं 0 2i = 0 लॉग, इसको चेंज करें लॉग पाई साइन t को हमने क्या माना है, t की जगह साइन t dt, और साइन t की अगर x में चेंज करना हो तो ये आपका हो जाएगा साइन x dx माइनस log 2 और x 1 का इंटीग्रेशन x 0 π/2 2i = log sin x dx। log sin x dx जो दे रखा है वो i है, i log sin x dx i, तो यहाँ पर रखेंगे i माइनस log π/2 0। ठीक, वेरी गुड। i इधर जाके घट जाएगा, 2i में से एक i घटाएंगे तो i बराबर माइनस, और ये π/2 इसको आगे लिख लो माइनस π/2 और log 2, ये log 2 है, यहाँ पे log 2 माइनस का, और फाइनल आंसर आपका यही होगा माइनस π/2 log 2।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका एग्जाम में आने का पूरा उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।